नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम रीजनिंग के 20 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे जो एसएससी सीजीएल 2022 में पूछे गए थे। इन्हें हम शॉर्ट ट्रिक से करने का प्रयास करेंगे और आने वाले एसएससी के एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है, तो आपको यह टेस्ट पूरा जरूर देखना चाहिए और इसको आप खुद से बनाने का प्रयास कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर पहला से। निम्न विकल्प में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, ये हमें बताना है। तो देखिए, इसमें यदि हम देख पा रहे हैं तो 7 है का वर्ग होता है, ये कितना 49। और इसको यदि हम देखें तो ये 9 का वर्ग होता है। यदि इन दोनों के बीच में अंतर निकालें तो 7 में 2 जोड़ दिया है। इसी प्रकार से इसको देखें तो ये 10 का वर्ग है और इसमें यदि हम 2 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 12। और 12 का यदि हम वर्ग कर देंगे तो आ जाएगा 144। ऑप्शन बी में है, तो बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्न विकल्प इसमें भी हम बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। कपड़ा जिस प्रकार से मिल में बनता है, कहाँ पर बनता है कपड़ा, मिल में। तो समाचार पत्र है जो वो कहाँ पर छपता है, तो वो छपता है प्रेस में। देख लेंगे, ऑप्शन में है, ए में है, तो ये ऑप्शन राइट है। तीसरा देखिए, नीचे दिए हुए विकल्पों में से वह सेट को चुनिए जो दिए हुए सेट की तरह है। दिया हुआ सेट क्या है, 81, 77, 69। यदि इसमें हम अंतर निकालें तो इसमें -4 है और इसमें -8 है। तो इनमें यदि हम देखें तो इनमें देखिए -4 इसमें है और यदि इसमें देखिए, इसमें यदि हम अंतर देखें तो इसमें कितने का है, देखिए 8 ये, एक ये 9, इसमें 9 का है। और इसमें देखें -4 और इसमें है -11, -4 और -11। इसमें देखें यदि तो इसमें -3 और इसमें कितना है माइनस का 7 और एक 8। तो इसमें देखिए, इसमें -4 है और इसमें -8 है। तो दिए हुए सेट के जैसा है, -4 -8। कौन सा ऑप्शन है, ए है, तो ए ऑप्शन राइट है। नीचे दिए हुए विकल्पों में से वह विकल्प को चुनिए जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। यदि हम इनको देखें ध्यान से तो नंबर, देखिए अक्षर नहीं बदले हैं लेकिन इनका क्रम बदल दिया गया है। अब क्रम क्या किया है, देखिए ई से शुरू किया है, फिर आई है, फिर डी है। इसका मतलब ये है कि इसको बीच में से इस प्रकार से लिखा है और इसको फिर देखिए आर वी एन है, यानी फिर यहाँ से लिखना स्टार्ट किया है। तो यही लॉजिक हम इसमें लगा देंगे। तो देखिए, पहले एम लिखेंगे, फिर जी लिखेंगे, फिर बी लिखेंगे, इसके बाद में ई लिखेंगे, फिर यू लिखेंगे, फिर पी लिखेंगे, लिख देंगे। तो देखिए एम आ जाएगा, फिर जी आ जाएगा, फिर आएगा हमारा बी, इसके बाद में फिर ई से करेंगे तो ई, ई के बाद यू, इसके बाद में पी। मिला लेंगे कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नीचे दिए हुए विकल्प में से विषम संख्या युग्म को चुनिए। इसमें से एक संख्या युग्म विषम है तो उसको हमें चुनना है। देखिए, यदि हम इनमें देखें, ये और ये दोनों संख्याएं क्या है, सम संख्याएं हैं। बाकी इसमें और कोई भी लॉजिक नहीं लग रहा है। इसमें देखें तो इसमें ये क्या है, विषम है। इसमें देखें यदि हम तो एक संख्या क्या है, सम है, बाकी दूसरी संख्या क्या है, विषम है। अब बचा ऑप्शन चौथा, तो चौथा में दोनों संख्याएं विषम है। तो इसमें हम देख पा रहे हैं कि देखिए इसमें सम है, इसमें भी विषम है, इसमें विषम है। लेकिन जो तीसरा ऑप्शन है, सी ऑप्शन, उसमें क्या है, एक संख्या सम है और एक विषम है। या तो ये सम होती या तो ये विषम होनी थी। तो इस प्रकार से सी ऑप्शन ही हमारा अलग हो जाएगा। शब्द प्रीसंड में कितने ऐसे अक्षर युग्म में हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए, इसमें यदि हम देखें तो 16 पर आता है, ये 18, फिर ये 9, ये 19। इसको हम इस प्रकार से कर लें, 19 के बाद में ये है 15 पर और ये है 14 पर। अब इसमें हमें देखिए दोनों तरफ से देखना होता है। एक बार हम इस साइड से गिनती पढ़ते हैं, एक बार पीछे से करते हैं। तो देखिए 16 के बाद 17, 18, 19, एक तो ये मिल रहा है हमारे पास। फिर 19 से बड़ा तो नहीं है, देखिए 18 से 19, 20 इससे बड़ा नहीं है। 9 के बाद 10, 11, 12, ये भी नहीं होगा। तो इसको देखें यदि हम तो 13, 14, 14 के बाद 15, 15 बोल रहे हैं और 15 है। 15 के बाद 16, 17, 18, एक ये आ जाएगा, 3 हो जाएंगे। इसके बाद 15 देखें, 15 के बाद 16, 17, 18, एक ये आ जाएगा। देख लेंगे कौन कौन से हैं। तो देखिए पहले तो 16 से 9, 16 पर क्या आता है, पी, और पी से 19, 19 पर आएगा एस, पी एस हो जाएगा। फिर यहाँ से देखिए 14 से 15 मतलब एन से ओ दूसरा है। फिर एक और है, कितना है, 14 से 18 मतलब एन से आर है। और लास्ट में क्या है, 15 से 18 मतलब ओ से आर है।
तो कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 देख लेंगे, ऑप्शन डी में है, तो डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। साथ देखिए, यदि किसी निश्चित कूट भाषा में गोल को ए लिखा जाता है, लाइन को ए लिखा जाता है, तो उसी में अलाइन को क्या लिखा जाएगा। देखिए ए के लिए कोडिंग क्या है, ए के लिए है 1 तो 1 लिख देंगे, ए लास्ट में है, लास्ट के लिए है 2 तो 2 लिख देंगे। आई देखेंगे यहाँ पर है, आई के लिए है 3 तो 3 लिखा है। जी है स्टार्ट में तो 5 है, 5 लिखेंगे। एन है तो एन के लिए है यहाँ पर 8 तो 8 लिख देंगे। क्या बना है, 12 358, 12 358 बी में है, तो बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित दिए गए संख्या श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यदि इसमें हम अंतर निकालें तो इसमें कितने का है, 5 का, +5 है, और इसमें +7 है। इसमें यदि हम निकालें तो 9 का है। इसमें यदि हम निकालें तो इसमें कितना का है, 11 का है। तो इसके बाद कितना होगा, देखिए 5 7 9 11, यानी कि किसका चल रहा है, विषम संख्या का। तो अगली विषम संख्या आएगी हमारे पास 13, और 38 में हम 13 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 8 और 3 11, 4 और 1 5, 51, यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कितना आएगा, 51, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित दिए गए संख्या श्रृंखला में केवल एक पद गलत है, तो उस गलत पद का चयन कीजिए। देखिए इसमें से सिर्फ एक पद ही है जो वो गलत है, तो इसमें से हमें सिर्फ एक ही पद बताना है। तो इसमें यदि हम देखें, देखिए 4 से 2 किस प्रकार से ले आएंगे, तो यदि हम 4 में 0.5 से गुणा कर दें तो आ जाएगा 20, यानी 1.2। इसके बाद इसमें 35 ले आना है, तो इसमें यदि हम क्या करें, देखिए इसमें यदि हम 1 पॉइंट इतने से कर दें तो 15 दूनी ये हो जाएगा कितना, 30, तो कितना आ जाएगा ये 3, जबकि यहाँ पर है 3.5, तो ये हम इसको गोला कर लेंगे। इसके बाद में देखिए यहाँ पर 0.5 से इसमें 1 जोड़ा है, तो इसमें यदि हम कर दें कितना, 2, यानी कि 2.5 से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 75, 1.5 आ जाएगा। इसके बाद इसमें देखिए 75 में गुणा करेंगे हम 3.5 से, तो इसमें देखिए 25 हो जाएगा, ये 25 रहेगा, और 7 या 21 और 4 26, ये हो जाएगा 26.25। इसके बाद देखिए 26 25 में 3.5 से किया है, इसके बाद 4.5 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 118 125। तो इस प्रकार से कौन सा है, देखिए सी ऑप्शन अलग हो जाएगा। इसमें इसके स्थान पर कितना होना था, 3 होना था, तभी हमारा 0.5, फिर इसमें 1 प्लस किया है तो 1.5 2.5 3.5 और 4.5 से मल्टीप्लाई इसमें हमें करना पड़ेगा। 10 देखिए, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दी गई अक्षर श्रृंखला के खाली स्थानों में क्रम से रखने पर कौन सा अक्षर समूह उसे पूरा करेगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों के लिए क्या करते हैं, हम सबसे पहले इनको गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 हैं, तो इसको हम 4 4 में बांट के देखें। तो देखिए यहाँ से हमें ए स्पष्ट पता पड़ता है, देखिए ये ए है, यहाँ पर बी है दूसरे नंबर पर, तो यहाँ पर बी आ जाएगा। इसके बाद देखिए सी के बाद यहाँ पर बी है, तो सी के बाद यहाँ बी होना चाहिए। इसके बाद देखिए बी है, बी के पहले क्या है, सी है, तो यहाँ पर सी होना चाहिए, और बी के पहले यहाँ भी सी होना चाहिए। तो बन क्या रहा है हमारा, ए बी सी बी। देखिए ए बी सी बी, ए बी सी बी, ए बी सी बी, ए बी सी बी, हमने रखा क्या क्या है, सी से रखा, सी रखा, इसके बाद बी रखा, बी रखा, देख लेंगे बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यदि ए का अर्थ है गुणा, बी का अर्थ है डिवाइड और सी का अर्थ है माइनस और डी का अर्थ है प्लस, तो दिए हुए समीकरण का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए 9 है, ए के बाद में है, ए को बोला है गुणा, तो गुणा का निशान लगाएंगे, डी को बोला गया है प्लस, तो इसमें हम प्लस करेंगे, बी को बोला है डिवाइड तो डिवाइड करेंगे, सी को बोला है माइनस तो माइनस कर देंगे। बराबर कितना आना चाहिए, देखिए 4 दूनी 8 हो जाएगा, ये 9 8 हो जाएगा, ये 72, 72 प्लस 2 माइनस 9, तो 72 में 2 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 74, 74 में से 9 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 65, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, तो ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कुछ समीकरणों को किसी पद्धति के आधार पर हल किया गया है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, इसमें हमें बताना है। तो यदि हम इसको देखें, देखिए
इसमें अंक वही के वही है, सिर्फ स्थान परिवर्तन किया हुआ है। तो इसको हम 1 डाल दें, इसको 2 डाल दें, इसको 3 डाल दें, इसको हम 4 डाल दें। तो इसमें क्या किया है, देखिए पहले चौथा लिखा है, इसके बाद में पहला लिख दिया है, इसके बाद में दूसरा, फिर तीसरा, यानी कि चौथा पहला दूसरा तीसरा लिखना है। इसमें भी देखें तो देखिए इसमें भी वही किया है, चौथा दूसरा बीच का जैव कतव लिख दिया है। तो इसमें भी हम वही कर देंगे, देखिए पहले लिख देंगे चौथा, फिर लिखेंगे पहला और बीच का जैव कहते हैं 85 लिख देंगे, 73 85 ऑप्शन डी में है। तो डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला है 1 फरवरी 1920 को बृहस्पति था, तो 5 मार्च 2019 को क्या कौन सा दिन होगा। तो 1 फरवरी को देखिए 1 फरवरी को है क्या बृहस्पति, तो 1 में 7 जोड़ेंगे तो 8, 8 में 7 जोड़ेंगे तो देखिए ये हम सबसे पहले गुरुवार निकाल लेंगे, 1 को रहेगा, 8 को रहेगा, इसके बाद में ये 15 को रहेगा, 15 के बाद में रहेगा ये 22 को, और 22 को रहे बाद 29 को। देखिए 29 ये लीप वर्ष है, इसलिए फरवरी 29 की होगी, इसमें 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये लीप वर्ष है, तो 29 को रहेगा क्या बृहस्पति। इसके बाद में देखें तो 7 1 तारीख आ जाएगी, 1 मार्च आ जाएगा, तो 7 को भी रहेगा बृहस्पति, 6 को रहेगा क्या बुधवार, और 5 को रहेगा क्या मंगलवार। तो कौन सा ऑप्शन है देख लेंगे, ऑप्शन नंबर तीसरे में है मंगलवार, तो तीसरा ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। घड़ी की सुइयां 5:15 पर कितने डिग्री का कोण बनाएंगी। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक होती है, क्या ट्रिक होती है, ये होती है 60 गुणा में रहता है यहाँ पर घंटा -11 इंटू मिनट, और इसमें हम डिवाइड कर देंगे 2 से। तो देखिए 60 घंटा कितने हैं 5 बजकर है, तो 5 माइनस मिनट कितने हैं, तो ये है 15, और इसमें हमें 2 से डिवाइड करना है। 5 छक्का 30 हो जाएगा, ये कितना रहेगा 300, और 15 एकम 15, 15 और 1 ये 16। देखिए ये बचेगा 5, ये हो जाएगा 9, तो 3 बच जाएगा, और ये 135। अब 135 में हम 2 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा 67.5, 67.5 डिग्री का कोण बनेगा। तो ऑप्शन बी में है या दूसरे ऑप्शन में है, तो दूसरा ऑप्शन ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक बिंदु P से समीर दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ किया। देखिए ये होता है पूरब, ये हो जाएगा पश्चिम, ऊपर होता है उत्तर, ये होता है दक्षिण। तो यहाँ को हम स्टार्ट पॉइंट मान लेंगे, यहाँ पर है बिंदु P, P से दक्षिण में गया कितना 40, दक्षिण यानी नीचे में। उसके बाद वह बाईं ओर मुड़ा, तो इसके बायां कहाँ रहेगा पूरब में 30 जाएगा, पूरब में गया वो 30, और बिंदु मीटर चला, और वह एक बिंदु R पर पहुंचा। यहाँ पर क्या है R है, तो वह मूल बिंदु से अब किस दिशा में है। तो मूल बिंदु से यहाँ से किस दिशा में है ये, तो देखिए ये वाली दिशा होती है, ये है पश्चिम पूरब, और ये है दक्षिण, तो ये होती है कौन सी दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूरब है। तो देख लेंगे दक्षिण पूरब चौथा में है, चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। एक लड़के की ओर इशारा करते हुए उमा ने कहा कि वह मेरी सास की इकलौती संतान है। देखिए उमा हो जाएगी, देखिए उमा एक लड़के की ओर इशारा करते हुए उमा ने कहा कि वह मेरी सास, उमा के कोई पति हैं, इसकी माता उमा की सास होगी, सास की इकलौती संतान का बेटा है, तो इसकी इकलौती संतान इसका पुत्र ये है, और इसका बेटा होगा, तो वो है उमा से किस प्रकार से उमा इसको क्या बोलेगी। तो देखिए ये इसका पति रहेगा, ये पत्नी है, तो ये पति इसका क्या कहलाएगा, ये पुत्र या फिर बेटा। तो दूसरे ऑप्शन में है बेटा, तो दूसरा ऑप्शन ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सभी केबिन कमरे हैं, देखिए सभी जो केबिन हैं क्या हैं, वो कमरे हैं, ये कमरा हो जाएगा। सभी कमरे बिल्डिंग है, सभी कमरे बिल्डिंग है, तो सभी के लिए क्या होता है ये बिल्डिंग है। अब देखिए यदि हम बाहर से अंदर जाते हैं तो कुछ में रहेगा,
और यदि हम क्या अंदर से बाहर आएंगे तो सभी में रहेगा। अब निष्कर्ष से समझेंगे। सभी बिल्डिंग कमरे हैं, सभी जो बिल्डिंग हैं वो कमरे हैं, मतलब कहाँ से बाहर से अंदर आ रहे हैं तो कुछ में आना था, जबकि वो सभी में कह रहा है तो ये गलत है। सभी केबिन बिल्डिंग है, सभी जो केबिन है वो बिल्डिंग है। देखिए अब की बार में क्या है, अंदर से बाहर है तो सभी में है, तो इस प्रकार से दूसरा निष्कर्ष है वो अनुसरण कर जाएगा। देख लेंगे बी ऑप्शन में है, यदि केवल निष्कर्ष दूसरा अनुसरण कर रहा है यानी बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नीचे दिए गए वेन आरेख में से वह कौन सा वेन आरेख है जो नीचे दिए गए 3 वर्गों के बीच संबंध को निरूपित करता है, बिल्ली, कुत्ता और चूहा। इसके लिए कौन सा हो जाएगा, तो देखिए इनमें कोई भी संबंध नहीं रहेगा। यदि हम इसको मान लें बिल्ली, इसको मान लें कुत्ता और इसको मान लें चूहा, तो ये तीनों अलग ही रहेंगे क्योंकि इनमें कोई सामान्यता किसी भी प्रकार की नहीं है, तो दूसरा ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। एक के विपरीत सतह पर कौन सा अंक आएगा, तो देखिए इनमें हमें या तो दो संख्या कॉमन देखनी होती है या फिर एक मिल जाए तो एक से भी काम हो जाता है। तो इनमें देखिए 3 कॉमन दिख रहा है, तो सबसे पहले हम 3 को लिखते हैं। इसके बाद यहाँ से क्लॉकवाइज घुमा देते हैं घड़ी की दिशा में, तो 3 के बाद क्या है 5 है तो 5 लिखेंगे, 5 के बाद 2 है तो 2 लिखेंगे। ठीक यही इसमें करना है, तो इसमें भी कर देंगे, 3 लिखेंगे। इसके बाद में कितना है, ये 4 है तो 4 लिख देंगे, और इसके बाद में 6 है तो 6 लिख देंगे। अब पूछा है एक के विपरीत, तो देखिए 2 के विपरीत तो है 6, 5 के विपरीत है 4, तो 3 के विपरीत क्या होगा, जो अंक नहीं है, क्या नहीं है, 1। तो 3 के विपरीत क्या होगा, 1 होगा। तो देख लेंगे ऑप्शन चौथा में है, तो चौथा ऑप्शन ही हमारा राइट हो जाएगा। 20 देखिए, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यहाँ पर हमें बताना है कौन सी संख्या आएगी। यदि हम इसमें देखें, देखिए इसको हम जो करने का प्रयास करें, देखिए गुणा करेंगे तो बहुत ज़्यादा आ जाएगा, लेकिन यदि हम इसमें क्या करें, इसको और इसको प्लस कर दें तो ये हो जाएगा 55, और इन दोनों को प्लस कर दें तो ये भी 55 हो जाएगा, और 55 और 55 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 110। 55 55 जोड़ेंगे तो 110। तो इसी प्रकार से इसको जोड़ लें यदि हम, तो 6 और 2 8, 3 और 1 4, 48। और इसको देखें तो इसमें जोड़ें तो देखिए ये 4 और 2 6। अब इसको जोड़ें 8 और 4 12, हासिल में आ जाएगी 1, 10 और 1 11, 112 आ रहा है। तो इसी प्रकार से इसका योग 144 114 तो है, लेकिन इसको हम x मान लें, इसको मान लिया हमने x 12, और इसको जोड़ देंगे तो कितना आएगा, ये देखिए 4 और 2 6, 6 और 3 9 आ जाएगा ये। इसके बाद में देखें 4 4 और 2 6, 69। अब इस 69 को हम इस साइड कर देंगे तो 69 इसमें से माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, ये बच जाएगा हमारे पास 5, ये बचेगा 4, यानी कितना आ जाएगा 45। 45 देख लेंगे, ऑप्शन तीसरे में है, तो तीसरा ऑप्शन ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर कितना होगा 45। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।